हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP हिमांशी मैम पर। आज हम बात करने वाले अपने हिंदी के सब्जेक्ट की, जिसमें हम करने वाले हैं वाक्य के भेद से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 50। और आप लोगों को लगातार क्लास में बने रहना है जब तक हम 50 क्वेश्चन करेंगे। हर एक एग्जाम के लिए क्लास रहने वाली इंपॉर्टेंट। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं वाक्य के भेद से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले जितने लोग सेशन में से जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं क्लास। चलिए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद की अगर बात की जाए तो कितने होते हैं आपको बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, पहला होता है सरल या साधारण वाक्य। कौन सा होता है? पहला होता है सरल या साधारण वाक्य। इसकी पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहते हैं। आसान शब्दों में यहाँ केवल एक ही काम होता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इस वाक्य में केवल एक ही काम होता है तो उसको क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है दूसरा संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन योजकों जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर हो जाता है संयुक्त वाक्य। आप लोग याद रखेंगे कि जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़ते हैं, वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? वहाँ पर हमेशा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के बारे में देखते हैं। 2 वाक्यों में एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य गौड़ होता है तथा आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर से जुड़े होते हैं। तो इसकी पहचान आपको याद रखनी है कि ये वाक्य कैसे होते हैं। एक वाक्य इसमें प्रधान होता है और दूसरा वाक्य गौड़ होता है, और आपस में ये जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जहाँ तहाँ, है ना, इन सब वाक्यों से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं। आगे है उपवाक्य। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण और तीसरा होता है क्रिया विशेषण। अब देखते हैं वाक्य रूपांतरण के उदाहरण कौन से हो। जैसे कि सरल वाक्य है धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे, ये है सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, धूप निकली और बच्चे खेलने लगे, तो इसको जोड़ा गया है और के साथ में धूप निकली और बच्चे खेलने लगे, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। जबकि मिश्र वाक्य अगर बात की जाए तो जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे, तो यहाँ पर जैसे लगाया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। याद रखिएगा ये सारे क्या हैं, ये सब पहचानने की ट्रिक हैं। तो आगे देखते हैं। अब शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, दूसरा है संकेत, तीसरा है विधान और चौथा ऑप्शन है मिश्र। तो इनमें से कौन सा वाक्य है यह? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हो गया। यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। दीपक जला और यहाँ पे और लगा है तो इसीलिए हो गया संयुक्त वाक्य, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य है। पहला है संयुक्त, दूसरा है सरल, तीसरा ऑप्शन है मिश्र और चौथा ऑप्शन है आज्ञार्थक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है यह? मिश्र वाक्य है कि मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जब तक तुम जाओगे नहीं। क्वेश्चन क्या है? जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। आपको बताना यह किस प्रकार का वाक्य है। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है, दूसरा है सरल, तीसरा है मिश्रित और चौथा ऑप्शन है तीनों में से कोई भी नहीं। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस क्वेश्चन में वाक्य है, इस क्वेश्चन में जो वाक्य हो जाएगा वह हो जाएगा मिश्रित वाक्य। जब तक इसमें लगा है, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह आएगा नहीं, तो इसमें हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मिश्रित। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। तो आपको बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, तो यह वाक्य हो जाएगा मिश्रित वाक्य। कैसा है? मिश्रित वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह किस प्रकार का वाक्य है?
या है मिश्रित वाक्य, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मिश्रित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह वाक्य है मिश्रित। किस प्रकार का है, मिश्रित वाक्य। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित और चौथा ऑप्शन है आज्ञावाचक। तो आपको इन चारों में से बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। आंसर कीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। इस वाक्य में ये जो वाक्य दिया गया है इसमें बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, यह है मिश्रित वाक्य। किस प्रकार का है, मिश्रित वाक्य है। जैसे ही वैसे ही, दिया जैसे वैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित वाक्य, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। आंसर कीजिए किस प्रकार का वाक्य है ये। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, या जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 4, 2 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए सभी लोग। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जितने लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं, सेशन को एक बार अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, यूपीटीईटी या फिर अभी एग्जाम के ग्रुप हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती हो, सभी ग्रुप के ऊपर आप इस क्लास को भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको याद रखिए, उपवाक्य होते हैं 3 प्रकार के। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी, तो कौन सा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें है संज्ञा उपवाक्य। कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, संज्ञा उपवाक्य। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। पहला ऑप्शन है विशेषण, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है संज्ञा उपवाक्य और चौथा ऑप्शन है सर्वनाम उपवाक्य। तो बताइए, जो केले तुम लाए थे वह बहुत ही मीठे हैं। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा है, विशेषण उपवाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, रचना बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। आपको बताना है कि रचना या बनावट की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह वाक्य नहीं है, बाकी सरल, मिश्र और संयुक्त ये सब होते हैं, तो इसमें हो जाएगा समूह वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, वह लंबा लड़का है, दूसरा है इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, तीसरा ऑप्शन है वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, और चौथा ऑप्शन है लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। तो आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, तो इसमें जो है सरल वाक्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ पढ़े। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वह नहीं जानता है कि तुम्हारे साथ पढ़े, रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इसमें है मिश्र वाक्य। कौन सा है, मिश्र वाक्य है, वह नहीं जानता है कि तुम्हारे साथ पढ़े, इसमें मिश्र वाक्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ जो नल है वह खराब है। वाक्य के भेद बताइए, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। यहाँ जो नल है वह खराब है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा वाक्य आपको बताना है। यहाँ जो नल है वह खराब है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, इनमें कौन सा भेद हो जाएगा। जब तुम आओगे तब वह खाना खाएगा। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा ऑप्शन है समूह वाक्य और चौथा ऑप्शन है मिश्र वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है, संयुक्त वाक्य है जब और तब। कैसा है,
जब तब लगा है वहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है राधा सेब और केला खाती है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है संयुक्त, मिश्र, समूह और सरल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा वाक्य या सरल वाक्य? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है राधा सेब खाती है और केला खाती है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य और चौथा ऑप्शन है समूह वाक्य है। राधा सेब खाती है और केला खाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है संयुक्त वाक्य। ऐसा है संयुक्त वाक्य क्योंकि यहाँ पर और के साथ दूसरा वाक्य जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। श्याम मूर्ख नहीं है बल्कि बुद्धिमान है, ऑप्शन है संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर समूह वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, तो बताइए यह किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आइए एक बार। यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यह है मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र वाक्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहां छात्र खेलें, तो बताइए आप लोग रचना के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है, किस प्रकार का वाक्य है। या कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहां छात्र खेलें, तो यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? ऐसी जगह नहीं है जहां छात्र खेलें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज धूप निकलने की संभावना है, यह वाक्य किस प्रकार का है? आपको बदलना है इसको मिश्र वाक्य में। आज धूप निकलने की संभावना है, इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। ऑप्शन है आज धूप निकल सकती है, दूसरा है आज धूप और बारिश आने की संभावना है, तीसरा है संभावना है कि आज धूप और बारिश आएगी, चौथा है संभावना है कि आज धूप निकले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आज धूप निकलने की संभावना है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना था, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? संभावना है कि आज धूप निकले, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है जब शाम हो तब लौट आना, सरल वाक्य में बदलना है आपको। जब शाम हो तब लौट आना, इसको सरल वाक्य में बदलिए तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है शाम होते ही घर आ जाना, दूसरा है शाम में लौट आना, तीसरा ऑप्शन है जैसे ही शाम हो वैसे ही लौट आना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाम होते ही घर आ जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, शाम होते ही घर आ जाना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू किया गया, आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। या अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू किया गया, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह वाक्य है सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य है, अतिथि आते ही कार्यक्रम शुरू किया गया, तो यह है सरल वाक्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है चिड़िया चहचहाते हुए धीरे से उड़ गई, किस प्रकार का वाक्य है? चिड़िया चहचहाते हुए धीरे से उड़ गई, किस प्रकार का वाक्य है? या तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य है, चिड़िया चहचहाते हुए धीरे से उड़ गई। आगे देखते हैं, जैसे ही वह गिरा वह झटपट खड़ा हो गया, जैसे ही गिरा वह झटपट खड़ा हो गया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से जैसे ही वह गिरा वह झटपट खड़ा हो गया, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र वाक्य। या आगे है वह बच्ची ही थी पर थी आज्ञाकारी, वह बच्ची ही थी पर थी आज्ञाकारी। ऑप्शन पहला है संयुक्त वाक्य या दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएगा वह बच्ची ही थी पर थी आज्ञाकारी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है रोहन सेब और केला खाता है, रोहन सेब और केला खाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर कीजिए सभी लोग। रोहन सेब और केला खाता है, तो यह हो जाएगा सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है या तो वह अच्छा व्यक्ति है या फिर बुरा, बताइए इसमें किस प्रकार का वाक्य है? या तो वह अच्छा व्यक्ति है या फिर बुरा व्यक्ति है, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा है? या संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है यह तब हुआ जब मैं नहीं था, यह तब हुआ जब मैं नहीं था, कैसा वाक्य आपको बताना है? या तब हुआ जब मैं नहीं था, तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा? या मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आज वर्षा हो सकती है,
सरल वाक्य है, समूह वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? इसका आंसर करना है आप लोगों को। आज वर्षा हो सकती है या किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यह है मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य, आज वर्षा हो सकती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 6 बजे घर लौट आना। आपको बताना यह किस प्रकार का वाक्य है? 6 बजे घर लौट आना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 6 बजे घर लौट आना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसा है? सरल वाक्य है, 6 बजे घर लौट आना। आगे, जब मैं पढ़ता था तब रोज घूमने जाता था। जब मैं पढ़ता था तब मैं रोज घूमने जाता था, तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य है? जब मैं पढ़ता था तो रोज घूमने जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य है, जब मैं पढ़ता था तब, जब तब लगाए तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, पहचान इसकी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। आगे है, मैं जरूर आऊँगा और उनको समझाऊंगा। मैं जरूर आऊँगा और उनको समझाऊंगा, वाक्य किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग आंसर कीजिए। मैं जरूर आऊँगा और उनको समझाऊंगा, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, यह पक्षी सुंदर है परंतु काली भी है। यह पक्षी सुंदर है लेकिन कैसी है? काली है। यह वाक्य किस प्रकार का हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यह है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, रमेश अपने आप को समझदार समझता है। रमेश अपने आप को समझदार समझता है, वाक्य किस प्रकार का है? आंसर कीजिए सभी लोग इसका। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। रमेश अपने आप को समझदार समझता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा सरल वाक्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, रात से मोहन का बुरा हाल है। कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? रात से मोहन का बुरा हाल है, तो यह वाक्य है किस प्रकार का है? सरल वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सरल वाक्य। आगे है, यदि राजेश आएगा तो आज मार खाएगा। यदि राजेश आएगा तो आज मार खाएगा, यह वाक्य किस प्रकार का है? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। यदि आएगा तो मार खाएगा, तो ये वाक्य मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि मैं महान व्यक्ति बनूं। मैं चाहता हूं कि मैं महान व्यक्ति बनूं, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं महान व्यक्ति बनूं, यह वाक्य है मिश्र वाक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कैसा है? मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचा। मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचा, वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यह वाक्य है सरल। किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचा। आगे है, अंकित ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अंकित ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वाक्य किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी को करना है आंसर। अंकित ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है मिश्र वाक्य। किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, वहाँ पहले मकान था परंतु अब विद्यालय है। पहले मकान था परंतु अब विद्यालय है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 44 का। पहले मकान था परंतु अब विद्यालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संयुक्त वाक्य। आगे है क्वेश्चन, सोनू ने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन से हैं। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सोनू ने पूछा कि तुम्हारे पापा कौन से हैं, तो यह वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य। आगे क्वेश्चन है, तुम वहाँ जाओ जहाँ पढ़ाई होती है। बताइए सभी लोग क्या है ये? किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा इसमें? तुम वहाँ जाओ जहाँ पढ़ाई होती है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यह है मिश्र वाक्य। कैसा है? मिश्र वाक्य है। आगे है क्वेश्चन, जो डरेगा वो मरेगा। जो डरेगा वो मरेगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो और वो दिया है तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, मैं मेहनत करता हूँ पर सफल नहीं होता। किस प्रकार का वाक्य इसमें आपको बताना है? मैं मेहनत करता हूँ पर सफल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें है संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य इसमें हो जाएगा, मैं मेहनत करता हूँ सफल नहीं होता हूँ, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, उसने अपने आप को डॉक्टर बताया। की नहीं होगा, यहाँ पे को होगा।
उसने अपने आप को डॉक्टर बताया। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। उसने अपने आप को डॉक्टर बताया, तो यह हो जाएगा सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य है। तो साथियों, यह थी आज हमारी 50 क्वेश्चनों की क्लास। आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसमें हमने वाक्य के भेद से संबंधित 50 क्वेश्चन किए हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास। कम से कम 2 से 3 नंबर आपको हर एग्जाम दिला सकती है। तो आप लोगों को करना है यह काम कि इस क्लास को आप सभी साथियों के पास में ज़रूर भेज दीजिएगा, चाहे वो यूपीटीटी का एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी शब्द लगा हुआ हो, उन सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह क्लास सभी के पास तक भेज देनी है। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को जारी रखिए अच्छी तरीके से।